सत्ता की अगली खबर आई है। अब बात करते हैं मालेगांव ब्लास्ट की, उससे जुड़ी हुई है, जिसकी शुरुआत आज कुछ सवालों के साथ करते हैं। सवाल यह है कि क्या मालेगांव ब्लास्ट केस में संघ प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने की साजिश थी? क्या मालेगांव केस में एटीएस मोहन भागवत को गिरफ्तार करने वाली थी? क्या मोहन भागवत को गिरफ्तार कर भगवा आतंकवाद साबित करने का इरादा था? इन सवालों के पीछे एक बड़ा दावा है। यह दावा है मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में शामिल रहे महाराष्ट्र एटीएस के एक पूर्व ऑफिसर का। एटीएस के एक पूर्व ऑफिसर का नाम है महबूब मुजावर, जो इस मामले की जांच में 6 से 8 महीने तक शामिल थे। एटीएस के पूर्व ऑफिसर महबूब मुजावर का दावा है कि उन्हें इस केस में इसलिए शामिल किया गया था ताकि भगवा आतंकवाद को साबित किया जा सके। उन्होंने दावा किया कि उन्हें सीधे तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को फंसाने के निर्देश दिए गए थे। मुजावर ने कहा कि उन्होंने मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का विरोध किया। इसके बाद उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए, हालांकि वो सभी मामलों में बरी हो गए। एक बार सुनिए मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच में शामिल रहे महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व ऑफिसर महबूब मुजावर ने क्या क्या कहा है। मेरे को उसमें का एक पार्ट का तपास दिया गया था, एक अलग से ये दिया गया था मेरे को कि उसमें जो एब्सकॉन्डर है संदीप डांगे, रामजी कलसंगरा, इसके बारे में मेरे को आदेश दिया गया था। उसके अलावा मोहन भागवत जी को इसमें पकड़ के लाओ, उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। मैं नहीं उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं किया। इस वजह से मेरे ऊपर, उनको मालूम था कि इसको सब सीक्रेट मालूम है, इसके अंदर क्या साजिश है क्या, इस वजह से मेरे पर झूठी केस की कि मोहन भागवत जी को संदीप डांगे और रामजी कलसंगरा से मिला के केस करना चाहते थे वो, मगर वो बाद में वो रामजी कलसंगरा और संदीप डांगे का मर्डर हो गया, इन कस्टडी में खत्म कर दिया उसको। अगर एटीएस के इस पूर्व अधिकारी महबूब मुजावर का दावा सही है तो ये एक गंभीर मुद्दा है, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने आरएसएस को टारगेट करने का षड्यंत्र रचा था, जिसका सच अब सामने आ रहा है। कल मालेगांव केस के सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया था और आज मोहन भागवत पर जो सच सामने आया है उसकी राजनीतिक ऊष्मा काफी दूर तक महसूस की जाएगी। परत दर परत ये जो षड्यंत्र है ये बाहर निकल रहा है। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। जो अधिकारी इतने सालों के बाद कह रहा है उसके ऊपर भी देखना चाहिए कि भाई उस वक्त आपने क्यों नहीं ये किया, आपको किसने रोका था, या आप किस लिए, अगर आप भी उस दबाव में आते हैं तो गलत काम करते हो आप। तो सारा प्लान सब कुछ चिदम्बरम जी का, और चिदम्बरम जी हमेशा ये बड़ा प्लान उन्होंने किया था भी कैसे सैफ्रॉन भगवा उसको कैसे टेररिज्म का नाम दे। चिदम्बरम साहब को भी इसकी सजा झेलनी चाहिए, उनको भी उन सलाखों के पीछे करना चाहिए जिसने ये षड्यंत्र रचा था। देखियो तो सही ना, मोहन भागवत जी जो मतलब सोच सकता है कोई, ये ऐसी चीजें भी वहां तक ये जाना चाहते थे। वो तो हिम्मत नहीं पड़ी इनकी, क्योंकि देश में बवाल हो जाते, देश में बहुत बड़ी ताकत है जो देश सड़कों पे आ जाती, इसलिए वहां तक पहुंचने की इनकी ताकत नहीं पड़ी, मंशा इनकी यही थी। ऐसे हमारे सरसंघ चालक, उनका भी नाम इसमें साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत लेने का दुस्साहस कर रहे थे वे लोग। क्या कारण था? कारण बड़ा स्पष्ट है, कांग्रेस दल को समूचे हिंदू समाज की छवि धूमिल करनी। अधिकारी इस तरह से बातें क्यों कर रहा है, किसकी पालकी बहरा ये कंधे पे लेके नाच रहा है।